हेलो, वेलकम टू अवर फैमिली ब्लॉग। तो आज है वट सावित्री पूजा और सुबह का टाइम हो रहा है, 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर नहा करके एकदम रेडी हो गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह पूजा करें, नहीं दिन में बहुत धूप हो जाएगी। तो इस देखिए मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ और अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे देखिए ये मंदिर है और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए, मैं इनको स्नान कराऊँगी और इसके बाद पूजा करती हूँ। और फिर इसके बाद हमारी आद्विका ये सो कर के जग गई है और ये आज जल्दी से जग गई है, तो मैं इनको थोड़ा सा दुलार करूँगी। इसके बाद फिर अब मैं चलती हूँ पूजा का जो हमारा सामान बनना है, जो पूजा के लिए तैयारियाँ करनी है तो उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे मीठे गुलगुले टाइप के बनते हैं, वट सावित्री में हमारे यहाँ पर यही पूजे में के लिए बनते हैं। तो इसके लिए हमारा जो कोई भी आटा होता है या फिर ऑयल होता है, ये हमारा जूठा नहीं होना चाहिए, तो ये सब एकदम फ्रेश। तो यहाँ पर मैं पहले पूजा की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं पूजा करने के मंदिर में जाऊँगी तो उसकी अलग से तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने चीनी और आटे का छोटे छोटे से लड्डू बना लिए और ये पूजा के लिए। तो हमारे यहाँ पर पूजा में कुछ इस तरह से तैयारी करते हैं, पहले पूरा श्रृंगार का सामान रखते हैं और इसमें हमारे हल्दी का घोल बना करके ये रखते हैं, खरबूजा रखते हैं जो हमारे सीजन का फल। अब हम चलते हैं रेडी होने के लिए। तो ये मेरी शादी की साड़ी है और ये चूड़ा मैचिंग का और ये तो अब पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना आलता भी लगा लिया है और इसके बाद ये देखिए फाइनल मेरा लुक। तो ये हमारी शादी की साड़ी है और यही पहना जाता है। तो ये हमारी पूजा की थाली रेडी हो गई है और साथ में मेरी छोटी सी बास्केट भी है क्योंकि पूजा का सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इन दोनों में और किया। और साथ में हमारी आद्विका भी पूजा करने के लिए जा रही है मंदिर में, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे वो तैयार पहले हो जाते हैं। और ये हमारे पास में ही मंदिर है और मंदिर में ही हमारा ये बट का पेड़ है। तो वहाँ पर जा कर के यहाँ पर हमने पहले जैसे हमारे विधि विधान से जो हमारी पूजा होती है वो हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर दिया है। बीच बीच में मुझे आद्विका आकर के उनको भी पूजा करनी थी, तो वो भी आकर के बीच बीच में परेशान कर रही थी। तो कुछ ऐसे कि हमारे यहाँ इस तरह से कुछ पूजा होती है और बीच बीच में मैं खुद से भी वीडियो बना रही थी। जब मैं पूजा करने के लिए गई थी तब बिल्कुल मंदिर खाली सा हो रहा था, सफाई हो रही थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन जब मैं पहुंची थी तब मैं अकेली थी, तो उस टाइम पे मेरा वीडियो मैंने शूट कर लिया था। इसके बाद फिर वीडियो शूट नहीं हो पाया था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और धूप भी होने लगी थी, लेकिन मैंने बहुत जल्दी से ही पूजा कर लिया था। और मेरे साथ साथ पूरी पूजा में आद्विका भी मेरे साथ में थी। हमारे यहाँ पर ये जो 12 धागे का माला बनाया जाता है, तो एक गौरी जी को पहनाया जाता है और एक खुद पहना जाता है। तो ये हमारे यहाँ यही वट सावित्री पूजा का वो होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी पूजा कर ली और हमारे यहाँ पर इस तरह से पूजा होती है कि हमारे यहाँ पहले 12 चने लेकर के उसकी फेरी दी जाती है, इसके बाद फिर धागे की चीज़ दी जाती है और जो हमने वो गुलगुले की माला बनाई हुई थी उसको हम अपने आंचल में रख लेते, पोंछ में रख करके वो करते हैं और पूरे पेड़ में इस तरह से घूमते हुए हम पूरे फेरे लगाते हैं। तो हमारे साथ साथ में पूरे उसमें आद्विका ने भी पूरे वट सावित्री की पूजा कर ली है अभी से अपने फ्यूचर के लिए। और ये हमारे इस तरह से धागे को लपेट करके और इस तरह से घुमाया जाता है, जो धागे का होता है। हर जगह का अपना अलग अलग होता है, हमारे यहाँ पर जिस तरह से होता है मैंने अपने से पूजा की है। और देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके कितनी ज़्यादा से भीड़ हो गई कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी और घूमने के लिए भी जगह नहीं बची हुई थी। इन सब पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और तो इसलिए जितना जल्दी हो सकते है उतना जल्दी उस समय से पूजा कर लेनी चाहिए, तो अच्छे से पूजा हो जाती। नहीं तो भीड़ हो जाने के बाद फिर बहुत वैसा हो जाता है, हौच पौच सा हो जाता है। तो
तो ये हमारी पूजा आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की पूजा करते हैं। और जो हमने ये श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया हुआ था, ये सब हम वहाँ पर जो मंदिर में पंडित जी रहते हैं, तो ये सारा वहीं पर अब रख करके बस अपना सुहाग लेकर के, और जो हमारा वो पीले धागे का माला था, बस वो पहन करके और हम आशीर्वाद लेकर लिया जाता है। बाकी श्रृंगार के सामान वहाँ पर दान कर देते हैं। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई है। और देखते देखते जब मैं आई थी तब मैं अकेले थी, और देखते पूजा करने में इतना समय लगता है, और पूजा करते करते कितने भी सारी लोग होती है, पूरा जगह ही नहीं। और ये फाइनली पूजा होने के बाद वहाँ पर जो मंदिर था शिव जी का, तो वहाँ पर भी मैंने पूजा किया। और पूजा करने के बाद आदि का भी साथ में पूजा करवा रही थी। और वहाँ पर एक भजन बज रहा था मंदिर में, तो आदि का उसको एंजॉय कर रही थी। उसको कहाँ पर भी ऐसे भजन या कुछ भी सॉन्ग बजते हैं तो काफ़ी एंजॉय करती है। तो मैंने यहाँ पर पूजा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है हमारी। तो फाइनली पूजा करके मैं घर आ गई है, और इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ इस तरह से हाल हो गया था। मतलब थोड़ा ही दूर था लेकिन धूप इतना ज़्यादा था और पूजा करने में। फिर इसके बाद मैंने खाना बनाया, छोले और मीठे पुए और पूड़ी बनाई। और इसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा काम से बाहर जाना था, तो मैं फटाक से ड्रेस चेंज किया और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लिया और रेडी हुई और फिर निकल गई। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे न्यू से न्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे। थैंक यू।